नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हमारे मौजूद हैं, हमारे मंदिर में मौजूद हैं, बुद्ध भगवान के मंदिर में मौजूद हैं। और प्रोफेसर साहब ने कहा कि सबसे बड़ी समानता बुद्ध धर्म में देखने को मिलती है। अस्पृश्यता जैसी तमाम फंडामेंटल राइट जैसी चीज़ों को प्रोफेसर साहब ने बताया, तो उनसे विशेष बातचीत करते हैं। कि साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सर, पहली दफ़ा हुआ है यहाँ पर लाइन पार्क क्षेत्र में बहुत बड़ा बुद्ध विहार है और आपके यहाँ पर कदम पड़े, बड़े सौभाग्य की बात है। हम आपको काफ़ी आपका अभिनंदन करते हैं। तो सर, आज अपना माथा टेक कर आपने क्या मनोकामना दी सर? भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को रास्ता दिखाया, लोगों को जीवन का अच्छे रास्ते पर चलने का मार्ग बताया। हालांकि दुर्भाग्य से जो बाद में आदि शंकर और उनके अनुयायियों ने उनके इस रूपों को तोड़ा और बौद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन समाप्त नहीं कर सके। तो दुनिया में अब बहुत सारे देशों में और यहाँ भी उनके बहुत बड़े। उसी श्रृंखला में आगे चलकर अम्बेडकर साहब ने भारत के संविधान में जो दबे पिछले सदियों से शोषित पीड़ित लोग थे, उनको बचाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए संविधान बनाया। उस संविधान की रक्षा के लिए हमने लोगों से भी अपील की और भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करते हुए ये उनसे आशीर्वाद मांगा है कि हम इस उद्देश्य में जो संविधान आपने बनाया वो सुरक्षित रहे, उसका सफल हो और इसी तरह से आए। तो सर, हमेशा से देखा गया राज्यसभा में आपने बहुत अच्छा बोला है। SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम ऐसे धर्मों के पक्ष में बोला है कि संविधान बचना चाहिए। निजीकरण जैसी जो समस्याएं हैं जो आम जन ग्रस्त है, तो उस संदर्भ में सर आपका प्रयास बहुत बेहतरीन है। यदि अगर सर आगामी लोकसभा चुनाव में अगर अच्छा जनमत की अपेक्षा आप करते हैं और अच्छी सीटें आ जाती हैं, तो सर क्या आपकी प्राथमिकता है? संविधान में हमें अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, उनको विभिन्न कानूनों के जरिए जो इस सरकार ने छीना है, उन सारे कानूनों को दुरुस्त करने के लिए हमारा प्रयास किया जाएगा। और संविधान का जो आत्मा है, जो मूल उसका इच्छा है, उस सबको सुरक्षित करने के लिए पूरी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आरक्षण हमारा उन्होंने एक तरीके से खत्म कर दिया है, वो फिर से किया जाए। सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकालती है, वैसे निकालती है कि जैसे यूनिवर्सिटी में 200 पोस्ट वैसे निकालेंगे। साइकोलॉजी 3, हिस्ट्री 2, 20-50 सब्जेक्ट है, किसी में 4 की वैकेंसी एक साथ नहीं निकालेंगे। निकलती थी पहले सब इकट्ठी, अगर 200 निकले तो 50 जो है दलित और पिछड़ों की। अब वो निकालते हैं 2, 1, 3 से कम में आप जानते आरक्षण मिलता है। इतने होशियार लोग हैं, किस तरह से हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, उन सारी कमियों को दुरुस्त करें। सर, आपका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि फंडामेंटल राइट को बचाने का तमाम प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में CBI का एक बहुत बड़ा कार्य देखने को मिला इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर, तो उस संदर्भ में सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये संविधान के हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने आदेश दिया CBI साहब ने? CBI ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर और अभी एक व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने भाषण किया था और इसमें कहा कि वो तुम्हारा सरकार की आलोचना में किसी पुलिस वाले ने मुकदमा कर दिया और तो ये देश में सुप्रीम कोर्ट में लौटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको अच्छी लगे सरकार को नहीं लगे। सरकार की कमियां हैं तो कहने का अधिकार, और नहीं भी कमियां और किसी व्यक्ति की नज़र में कमियां हैं तो उसे कहने का है। ये कोई अपराध नहीं है, उसको रिहा करने का आदेश दिया है। ये 2 जो आदेश हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट बंद नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इन्होंने जो भाषण दिया वो देश के हित में नहीं है, देश की सुरक्षा को इससे खतरा है। ये कह सकता है? कह सकता है तो वो राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत मुकदमा कायम और आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रोविजन। पहले संविधान बदल देंगे, उसका इन्होंने टिकट तो काट दिया और 2 दिन पहले वीडियो चल रहा है
नाथुराम मिर्जा एक लीडर हुए हैं, जाट लीडर थे, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, राजस्थान बीकानेर से लड़ रही है, कहीं और से। उसने कहा, भाषण चल रहा, सब सुनिए, कि संविधान बदल दें, और हम लोग यही कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है वो संविधान बचाने की। समुदाय उनको मंगल कामना भी करते हैं, साथ में बोलते जाते हैं।